हेलो डियर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी एमपी से जीएनएम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और जिनका रिजल्ट आया है और कुछ का रिजल्ट वेटिंग में रह गया है, तो चलिए आज की इस वीडियो में किसी का रिजल्ट आया है, किसी का रिजल्ट नहीं आया है, यानी आधा अधूरा रिजल्ट काउंसिल की तरफ से जारी किया गया है, आप लोग को पता है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि 13 तारीख के एक 4 पेज का जो है हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है। क्या कुछ इस ऑर्डर में है, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि क्या सच में कुछ इस रिजल्ट जो अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है रिजल्ट, तो उसको लेकर कुछ चर्चा हुआ यहाँ पे या नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को क्या ही बता सकते हैं, बहुत ही दुख भरा सिचुएशन चल रहा है एमपी नर्सिंग में। तो बाकी चलिए देखते हैं ऑर्डर में क्या कुछ है। देख सकते हैं 1000, ठीक है, यहाँ पे बीवी छात्र संघ बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के खिलाफ में है। ठीक है, 1080 2022 के ही ये केस है, अभी तक चल रहा है, लगातार इस पर सुनवाई चल रहा है। ठीक है, इन सारे मामलों को जो है इस पर सुनवाई की गई 13 तारीख के डेट में, समझ गए, दिनांक 13/4/2022 का यह ऑर्डर है। ओके, इस ऑर्डर में मैं आपको बता दूं सीधी सीधी बातें, इस ऑर्डर में कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं, समझ गए। आपके जानने योग्य मैं बता दूं कि इस ऑर्डर में ज़्यादातर जो मामला है वह सीबीआई कोर्ट और आईएनसी के बीच में है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कॉलेज के ऊपर ही इसमें जो है बहुत सारे फ्रॉडगिरी का उसके बाद सीबीआई जांच हुआ, उसके बाद मान्य अमान्य कॉलेज पाया गया। अब उस जो अनसुइटेबल कॉलेज है, वो कॉलेज सब के जो डायरेक्टर है, संचालक है, वो लोग जो है अब सीबीआई के फैसले को, सीबीआई के द्वारा बताए गए कॉलेज के अनुपयुक्त या कमियां को चैलेंज किया जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन इसमें और सारे केस इंक्लूड होते जा रहे हैं, जो न्यू जो है। अब मान गए कोई ऐसा कॉलेज आ गया है जो बोला है कि मेरा नाम कुछ और है और सीबीआई ने अपने जांच में मेरे कॉलेज का कुछ और नाम जो है दर्शाया है। ठीक है, जैसे कॉलेज का नाम सीबीआई फलाना कॉलेज ऑफ नर्सिंग दर्शाया है, लेकिन मेरे कॉलेज का नाम फलाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। तो इस प्रकार से जो है कॉलेज सब जो है चैलेंज कर रहा है कॉलेज को, जहाँ जहाँ लग रहा है कि सीबीआई से मिस्टेक हुई है या फिर हम अनुपयुक्त नहीं है, फिर भी हमको इस लिस्ट में रखा गया है। तो कॉलेज सब इस पर अब जो है अपना अपना चैलेंज लेकर आ रहा है कोर्ट में। ठीक है, सब पर अब धीरे धीरे और आवेदन बढ़ रहा है, समझ गए। बाकी उधर काम चल ही रहा है, कोर्ट का ऑर्डर है, उधर एग्जाम कराने का चल रहा है, इधर अपना कॉलेज काम कर रही है। साथ में बहुत सारे यहाँ पे निर्णय हुआ, क्या हुआ चलिए बताते हैं। 4 पेज के ऑर्डर में बताया गया कि जो कॉलेज अनुपयुक्त है, ठीक है, जो उपयुक्त है, तो बहुत सारे जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट है। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं या कॉलेजों को अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है और याचिकाकर्ता सीबीआई द्वारा देखी गई कमियों से अनभिज्ञ है। मतलब जो कॉलेज है वो कह रही है कि सीबीआई जो कमी को देख रहे हैं, हम उस कमी को देख ही नहीं रहे हैं, सीबीआई कहाँ से कमी निकाल दी है। ठीक है ना, और इसमें भी अनभिज्ञ है। इन कॉलेज को अनुपयुक्त घोषित करने का आधार इसलिए, ठीक है, मतलब जो सीबीआई आधार बनाई है अनुपयुक्त करने का, उससे भी अनभिज्ञ है कि किस आधार पर जो है आप अनुपयुक्त कर दिए हैं। इसलिए याचिकाकर्ता सीबीआई के रिपोर्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए जो कॉलेज वाला है या कोई याचिकाकर्ता है, वो सब अनुपयुक्त से अनभिज्ञ है कि किस आधार पर अनुपयुक्त कर दिए हैं। ठीक है, किस चीज़ से देखकर अनुपयुक्त कर दिए हैं, अनसुइटेबल कर दिए हैं, तो उसको रद्द करने की मांग किया जा रहा है। ठीक है, इन कॉलेजों को उपयुक्त कॉलेजों की सूची में रखा जाए क्योंकि वे मान्यता और समानता रखने के मापदंड को पूरा करते हैं। अब एक कॉलेज जो है क्या बोल रहे हैं, कुछ कॉलेजों को लगता है कि हम भाई उपयुक्त है, फिर भी हमें सीबीआई जो है गड़बड़ी करके, मिस्टेक करके अनुपयुक्त कर दिया है, जिसके बारे में ना सीबीआई को पता है ना हमें पता है कि किस आधार पर अनुपयुक्त किया गया है। तो ये लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हमें उपयुक्त कॉलेज की श्रेणी में रखा जाए। ठीक है, यही सब चल रहा है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के भी जो है वकील था, सारा वकील है इंडियन नर्सिंग काउंसिल को भी, अब इनसे जो है जवाब मांगा गया है। ठीक है, सीबीआई का भी जो है वकील है। इन कॉलेजों को, जो कॉलेज दावा कर रहा है कि भाई मेरे कॉलेज अनसुइटेबल नहीं है, सही है, सीबीआई अच्छे से नहीं की है, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मैं समय देता हूँ, सीबीआई, कॉलेज, आईएनसी सब लोग देख ले कि ये जो कॉलेज दावा कर रहा है क्या सच में यह अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, क्या इन सच में जो है सीबीआई भी इसमें गड़बड़ी कर रखा है, सीबीआई भी मिस्टेक किया है और जो उपयुक्त है उसको भी अनुपयुक्त कर दिया है।
तो ऐसे में समय दिया गया है, इसीलिए आईएनसी के भी वकील हैं। अब आईएनसी भी देखेगा कि भाई कॉलेज के पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि मान्यता पूरे सबसे नर्सिंग के ऊपर की बात किया जाए तो आईएनसी है। तो आईएनसी भी देखेगा, स्टेट भी देखेगा, ठीक है, और सीबीआई का वकील भी देखेगा, सब चीज़ देखेगा और देखेगा कि वास्तव में ये कॉलेज तो उपयुक्त है, लेकिन सीबीआई से मिस्टेक हो रखा है, तो फिर ऐसे कॉलेजों को उपयुक्त की श्रेणी में रखा जाएगा। या अगर थोड़ा मोड़ा कमी होगा तो हो सकता है उसे कमी वाला में रखे और आगे मौका मिल जाए। तो इसलिए सब चैलेंज जारी है और यही सब केस आजकल चल भी रहा है और कुछ चल भी नहीं रहा है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं एक कॉलेज का नाम जगत गुरु दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है इंदौर, सीबीआई द्वारा दिखाया गया है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम यहाँ पे है जगत गुरु दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो हो सकता है नर्सिंग करके नर्सिंग के नाम पर हो सकता है सीबीआई से अनसुटेबल में कर दिया हो, लेकिन इसका नाम फार्मेसी है, भले ही इसके अंदर नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, वो बातें अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है सारे चीज़ें के लिए जो कॉलेज को लगा है कि थोड़ा थोड़ा मिस्टेक से हमारे कॉलेज को अनसुटेबल किया गया है, तो लोग चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। और सीबीआई इन सारे चीज़ों पर जो है गंभीरता से कोर्ट जो है निर्णय ले रही है। अब जो है इस पर अगली सुनवाई 23/4 को होनी है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अपडेट यही है, मैं बता दूं 4 पेज का ये है, सब में वही चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जीएनएम के लिए इस पर कोई सवाल इसमें नहीं है, ठीक है। चाहे जीएनएम का एग्ज़ाम हो, चाहे जीएनएम का रिजल्ट हो, चाहे जीएनएम के आधा अधूरा रिजल्ट के खिलाफ में कुछ भी जो है यहाँ पे रिजल्ट या एग्ज़ाम के ऊपर जीएनएम के ऊपर कुछ भी चर्चा इस ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। जो ऑर्डर है कॉलेज से रिलेटेड है, सुटेबल अनसुटेबल नए नए केस फाइल हो रहे हैं, तो इसी सब से लेकर है, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।